जब इलेक्शन होता है, जब उनकी पार्टी इलेक्शन में चुनाव लड़ती है, तब तब वो विदेश भाग जाते हैं। पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो क्या मीडिया वहाँ एक भी नहीं पहुँची थी? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा और मकान देंगे, आज तक न कर पाई न कभी कर पाई। नोटबंदी होने से किसको नुकसान हुआ? पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बीएसएफ का जो दायरा बढ़ा दिया गया, उस पर परेशानी हो रही थी कि अब ड्रग्स घुस नहीं पाएगा। इस बार समीकरण बदल गया है, इस बार लोग अपने आप को हिंदू समझने लगे हैं। यही सो कॉल्ड विपक्षी सारे कहने लगेंगे ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशी धरती पे गए और उन्होंने कहा कि जो है भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है, वहाँ पर जो है बीजेपी और आरएसएस जो है मीडिया पर कब्जा कर लिया है। कैसे देख रहे हैं, जब भी वो जाते हैं विदेशी धरती पर जहर उगलना उनका शुरू हो जाता है, कैसे क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को क्या विदेशी मीडिया सपोर्ट कर देगी ये सोच करके जाते हैं, है ना? यहाँ पे क्या उनको राजनीतिक ज़मीन ख़त्म हो गया था क्या, जो बाहर से विदेश जा करके राजनीति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी तो इंडियन डायस्पोरा को भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद जा करके संबोधित करते हैं, तो क्या ये उनको खटक रहा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को कि मोदी जी इस तरीके से कर रहे हैं, लोगों को जो बाहर रहने वाले इंडियन हैं उनको भी संबोधित कर रहे हैं, उनका भी प्यार उनको मिल रहा है, और राहुल गांधी को कहीं का भी एक कुछ नहीं मिल पा रहा, कहीं कुछ नहीं दाल गल पा रहा। इसी कारण से वो विदेश में जा कर के अपना रोटी उल्लू सीधा करने के लिए चले गए हैं, है ना? लेकिन उससे कुछ हासिल होने को नहीं है। राहुल गांधी जी को यहाँ धरातल पे आकर के जब इलेक्शन होता है, जब उनकी पार्टी इलेक्शन में चुनाव लड़ती है, तब तब वो विदेश भाग जाते हैं। उनका आधा से ज़्यादा समय तो विदेश में ही रहता है, तो और विदेश में अब बयान भी देने लगे हैं। ये कोई अब कोई नई सी बात नहीं रह गई है। पहले नई बात ये थी कि रोज़ के रोज़ भाग जाया करते थे, इलेक्शन इधर होता था और उधर भाग जाया जाते। जब चुनाव का जब वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उस समय तो वो विदेश भाग जाया करते थे, और अब वो विदेश में जाकर के मतलब बयानबाजी कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ में। नहीं, लेकिन विदेश जाने का कारण यही बताते हैं कि भारत में जब लोकतंत्र या जो राजनीति करने के लिए जरिया होता है, चाहे मीडिया का जरिया हो या फिर अखबार का जरिया हो, उन सब पर सरकार का नियंत्रण हो गया, इसलिए हमें विदेश पे जाकर अपनी बातों को रखना पड़ता है। क्या जब वो पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो क्या मीडिया वहाँ एक भी नहीं पहुँची थी? क्या मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रही थी? जो ऐसा बात कर रहे हैं वो जनता के लिए कुछ कर ही नहीं सकती, कोई योजना ही नहीं, कोई विजन ही नहीं है। उनकी पार्टी कब से एक ही टेप रट लगाई जा रही थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा और मकान देंगे, आज तक न कर पाई न कभी कर पाई, है ना? जो वो कहती थी आज तक हो पाया? वो गरीब को और गरीब बनाती थी। 100 रुपये भेजा जाता था तो राजीव गांधी ने खुद कहा था कि हमारा 10 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है, 90 पैसा गायब हो जाता है। आज का क्या मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि जनता के पास पैसा पहुंच रहा है, लोगों को आवास मिल रहा है, लोगों के घर, लोगों के सड़क बन रहा है, लोगों के घर में नालियाँ बन रही है, लोगों को जल नल योजना के तहत लोगों को पानी मिल रहा है। जो लोग कोसों कोस गर्मी के दिन में पानी ढोने के लिए महिलाएं, औरतें झारखंड में, बिहार में लोग जाया करती थी, आज वो नल जल योजना का लाभ उठा रही हैं, अपने घर में नल जल से पानी ला रही हैं। आज जो बिजली, कितने गांव ऐसे थे जो बिजली देखे नहीं थे, कितने गांव के, कितने जनरेशन अभी भी जो लास्ट 2016 से पहले के जनरेशन थे जो अपने गांव में, अपने घर में एक बॉल को जलता हुआ नहीं महसूस कर पाई थी, वहां तक बिजली कर दी। अब ऑलमोस्ट 100% पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है ना? लेकिन आप तमाम योजनाएं मोदी सरकार की गिना रहे हैं, लेकिन 9 साल में जिस तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है कि देश में बड़ा काम हुआ जब से मोदी सरकार आई है, लेकिन वहीं जो है विपक्ष भी 9 कमियां गिना रहा है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था डूब गई, चाइना के मामले में हम पीछे हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से नोटबंदी हुई उससे जो है आर्थिक जो है समस्या आई, देश में गरीबी बढ़ गई। आपको नहीं लगता ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती? देखिए, नोटबंदी होने से किसको नुकसान हुआ? पाकिस्तान को नुकसान हुआ। यहाँ पे जो नकली नोट का कारोबार चल रहा था, किसका चल रहा था? ये कांग्रेस बताए किसका चल रहा था? कि इससे नोटबंदी से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है? आखिर नोटबंदी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वो हमारे देश में जाली नोट भेज करके ये धंधा बॉर्डरों से खेल चलता आ रहा था। ये हमारे देश में अभी भी ड्रग्स भेजा करते हैं पंजाब के रास्ते भेजा करते थे, तो आज
आज मोदी जी ने 50 किलोमीटर से बढ़ा करके 90 किलोमीटर कितना कर दिया है, वो कर दिया है, तो विपक्ष को परेशानी हो रही थी। बीएसएफ का जो दायरा बढ़ा दिया गया उस पर परेशानी हो रही थी कि अब ड्रग्स घुस नहीं पाएगा, अब ड्रोन से जो तुम तस्करी करते थे तस्करी बंद हो जाएगा। तो ये सब पे भी ध्यान देने की बात है। कांग्रेस क्यों उस चीज़ का विरोध करती है जो देश हित में होता है? क्यों एक भी देश हित के मुद्दे पे क्यों नहीं समर्थन देती है बीजेपी का? कोई भी पार्टी अगर अच्छा कर रहा है तो उसके कार्य में समर्थन देना, कि समर्थन देने से क्या छोटी हो जाएगी? क्या समझती है अपने आप को कांग्रेस? तो आप मानते हैं कि जो है कांग्रेस जो है देश विरोधी गतिविधियों में ज़्यादा एक्टिव है? एकदम देश विरोधी गतिविधियां करके ही, वोट बैंक की खिचड़ी पका करके ही वो राजनीति की सत्ता पे बैठती आ रही है और बैठना चाहती है। इस बार समीकरण बदल गया है। इस बार लोग अपने आप को हिंदू समझने लगे हैं। लेकिन आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है कांग्रेस कर्नाटक जीत जाती है, हिमाचल प्रदेश जीत जाती है। कहाँ चला जाता है मोदी में? अगर नहीं जीतती, अगर यही पूरे देश में अगर बीजेपी का राज हो जाएगा तो यही सो कॉल्ड विपक्षी सारे कहने लगेंगे ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम का रोना रोने लगेंगे। अभी कौन सा ईवीएम का रोना रोने आया? एक भी विपक्ष क्यों नहीं आया रोना के लिए कि हाँ ईवीएम में कहीं गड़बड़ी हो गया है? तो एक के बार पूरा जो इतने दिन से राज कर रही थी कैसे एक के बार में हार गई, है ना? ये भी सवाल क्यों नहीं उठाती है बीजेपी कैसे हार गई, है ना? तो ये नहीं दिखता है। जब वो जीत जाए तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, सब मुंह में फेविकोल लगा लेंगे। और जब बीजेपी जीतने लगेगी ना पूरे राज्य भर में तो ईवीएम का रोना रोने पहुंच जाएंगे। ईवीएम को हटा देंगे। बैलेट पेपर से क्या होता था? बैलेट पेपर से क्या होता था? कितना राजनीतिक हिंसा होता था बैलेट पेपर से, कितने लोगों को मार दिया जाता था चुनाव के इलेक्शन में, कितने लोग डर के कितने लोग जो प्रत्याशी बनते थे उनका हत्या कर दिया जाता था। ये मोदी जी के राज में राजनीतिक हिंसा बंद हुआ है देश भर में, ये ईवीएम के कारण है।